जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, मैया सम्मान योजना के 21वीं और 22वीं किश्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि सभी के खाते में पैसा आना शुरू हो चुका है। सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। अगर आपके खाते में अभी तक 5,000 नहीं मिला है, यानी कि 21वीं और 22वीं किश्त का पैसा नहीं मिला है, तो आज के दिन आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है, निर्देश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, आज भेजा 5,000 खाते में, यानी कि देखिए सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। और कितना पैसा भेजा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 2 किस्तों का पैसा भेजा जा रहा है, 21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा, यानी कि 2 किस्तों का पैसा टोटल 5,000 रुपए आपके खाते में जमा किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 जून गुरुवार, नीचे आप लोग यहाँ पर देखिए 5,000 24 जिलों में आज, यानी कि देखिए 24 जिलों का पैसा आज के दिन ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका लिस्ट भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप सभी को हम जिला का भी नाम बताएंगे कि किन किन जिलों का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। नीचे आप लोग यहाँ पर देखिए पेंशन 2500 और 5,000, यानी कि देखिए पेंशन का पैसा 2500 रुपए दिया जाएगा, साथ में आपको 5,000 रुपए दिया जाएगा, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा रहेगा। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर देखिए 21वीं 22वीं किस्त, यानी कि 21वीं किस्त का और 22वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा सत्यापन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जो झारखंड में मैया सम्मान योजना और पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन चल रहा था, वो भौतिक सत्यापन खत्म हो चुका है। अब आप सभी के खाते में पैसा भेजा जाएगा। और जिनका भी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो क्या अब उनको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम या फिर योजना का अपडेट आएगा, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कब से आपका पैसा मिलेगा। और देखिए जो पैसा मिलेगा ना, वो पेंशन योजना का पैसा आपको 3 महीने का दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने का पेंशन योजना का पैसा आपको एक साथ आपके खाते में भेजा जाएगा। तो जितने भी पेंशनधारी हैं झारखंड के, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले आप लोग यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर आप लोग देखिए महिला को 5,000 भेजा आज, और यहाँ पर देखिए इसे नहीं मिलेगा पैसा। देखिए आप सभी को बता दें, अगर आप लोग यानी कि पेंशनधारी के यानी कि महिला हैं, या फिर अगर आप लोग मैया सम्मान योजना के यानी कि यहाँ पर लाभार्थी हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताए हैं कि किनको पेंशन योजना का पैसा मिलेगा और किनका नाम कट चुका है। क्योंकि आप सभी को बता दें, भौतिक सत्यापन जो हुआ है ना, वो आपका नाम काटने के लिए ही हुआ है। ऐसा बात नहीं कि सभी का भौतिक सत्यापन हुआ है, और सभी के लिए जरूरी भी नहीं था भौतिक सत्यापन। देखिए अगर आपका सारा कुछ सही है, अगर आपका उम्र 18 से लेकर के 50 साल के बीच में है, अगर आप लोग सरकार को टैक्स पे नहीं करते हैं, यानी कि सारे क्राइटेरियाओं को पूरा करते हैं, तो आपका भौतिक सत्यापन जरूरी नहीं है। ये खुद यानी कि यहाँ पर बताए हैं, जो कि आप सभी को हम बताएंगे कि कौन से अधिकारी द्वारा ये सवाल यानी कि किया गया था और जवाब भी मिला है। यहाँ पर देखिए इसे नहीं मिलेगा पैसा, तो किसे नहीं मिलेगा पैसा, इसको लेकर भी बात करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। झारखंड के लगभग 51 लाख महिलाओं का इंतजार का समय समाप्त हो गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण जी मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कुछ बताया जा रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो मैया सम्मान योजना के 51 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन इस बार कुछ लाभार्थी घट जाएंगे, क्योंकि भौतिक सत्यापन हुआ है। तो भौतिक सत्यापन है, काफी सारे यहाँ पर नाम हटाया जा सकता है। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा नाम इस बार हटेगा और बहुत जन को इस बार पैसा नहीं मिलेगा। तो किनका नाम हटेगा, इसको लेकर भी आगे आप सभी को हम बताएंगे। पहले आप लोग यहाँ पर देखिए 51 लाख महिलाओं का इंतजार का समय समाप्त हो गया है। और देखिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण जी मैया सम्मान योजना का बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। देखिए इसके साथ ही मैया सम्मान योजना का 5,000 के साथ साथ पेंशन योजना के 3 महीना का पैसा एक साथ भेजने का फाइनल डेट की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कुछ बताया जा रहा है, यानी कि मैया सम्मान योजना का 5,000 के साथ साथ पेंशन योजना के 3 महीने का पैसा, यहाँ पर देखिए 3 महीने का पैसा एक साथ भेजने की फाइनल डेट की घोषणा हो चुकी है। पैसे भेजने को लेकर आवश्यक लिस्ट बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि पैसा जो भेजेगा उसका अभी फाइनल लिस्ट बनाया जा रहा है, और जब तक लिस्ट तैयार होता है तब तक अगर आपका भौतिक सत्यापन छूटा हुआ है
अगर आपका कोई गलती वगैरह है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना ब्लॉक में जाके सुधार करवा लीजिएगा। कोई भी गलती है, कोई भी त्रुटि है तो आप लोग अपना एक बार सुधार करवा लीजिएगा, ताकि जब पैसा आने का समय हो तो आपको चिंता न करना पड़े और आपका पैसा सबसे पहले मिले। और एक बार और हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए आपका जो यहाँ पर नंबर 1 में काम होना चाहिए, वो सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो डीबीटी को लेकर होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी पैसा आता है, चाहे मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता है, चाहे वो यहाँ पर आपका यानी कि पीएम किसान योजना का पैसा है, पीएम आवास योजना का पैसा है, यानी कि सरकार की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, यानी कि दोनों की तरफ से जो यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिलता है, यानी कि पैसा जो भेजा जाता है वो आपका डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। इसीलिए आपका डीबीटी का लिंक होना बहुत ही जरूरी है। ये अगर लिंक नहीं रहेगा तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। तो ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा आप लोग कि डीबीटी आपका लिंक होना चाहिए, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप लोग हमें परेशान कीजिएगा कि सर हमारे खाते में पैसा नहीं पहुंचा। इसीलिए ये बातें आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर भी नजर डालें तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए अब किसी भी दिन से आपके खाते में पैसा आने वाली है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि अब किसी भी दिन आपके खाते में पैसा पहुंच सकता है, क्योंकि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और केवल लिस्ट बनाना यानी कि यहाँ पर बाकी है। और बहुत सारे जिलों में लिस्ट भी तैयार हो चुका है और इस बार जो है ना वो पैसा भी सभी जिलों के पास पहुंचा दी गई है। लगभग पिछला साल से ज्यादा इस बार पैसा आवंटन किया गया है, यानी कि सभी जिलों के पास पहुंचा है। लगभग 700 करोड़ ज्यादा रुपए सभी जिलों के पास पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं अब पैसा भी बहुत जल्द दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर आपका अप्रैल और मई का पेमेंट का यानी कि बकाया है, तो यानी कि 2 किस्तों का पैसा मिलेगा। 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में जमा किए जाएंगे। यहाँ पर देख भी सकते हैं खाते में आने वाली है। और देखिए किस दिन आएगा इसको लेकर बहुत ही बड़ी घोषणा की जा चुकी है, यानी कि डेट भी सामने आ चुका है। किस दिन आपका पैसा आपके खाते में पहुंचेगा इसको लेकर डेट भी सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर आप सभी को हम डेट भी बताएंगे कि किस डेट से आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। फिलहाल अभी बता दें, अभी फिलहाल जो है ना मैया सम्मान योजना का पैसा जो है 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैसा भी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। देखिए एक साथ में पिछला सभी किस्तों को भुगतान को लेकर तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक साथ में पिछला सभी किस्तों का भुगतान को लेकर तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। और देखिए कुछ जिले में बाकी है जहां पर तेजी से इसकी तैयारी चल रही है, यानी कि देखिए कुछ जिले में बाकी है जहां पर तेजी से इसकी तैयारी चल रही है। और देखिए भौतिक सत्यापन के रिपोर्ट के अनुसार जितने भी अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं सभी का छटनी कर दी गई है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं सभी का छटनी कर दी गई है और सभी पात्र महिलाएं के खाते में किस्त की राशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही अब वो आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर जारी हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर इसके साथ ही यानी कि अबुआ आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर चुकी है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ा खुशखबरी है कि सभी के खाते में कहीं ना कहीं पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है और डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचा रहा है। और अबुआ आवास योजना को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप लोग अबुआ आवास योजना के लाभार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी नजर डालें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से आप सभी को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ बताई जा रही है। मैया सम्मान योजना के आवेदन का यहाँ पर देखिए सत्यापन नहीं होने पर किया प्रदर्शन, यानी कि देखिए सत्यापन नहीं होने के कारण प्रदर्शन महिलाएं कर रही है। आप लोग पूरा न्यूज देखिए। देखिए सिटी रिपोर्टर जमशेदपुर से ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए क्या कुछ बताई जा रही है, यहाँ पर आप लोग पूरा न्यूज देखिए। मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन में यहाँ पर देखिए अव्यवस्था में नाराज महिलाएं ने सोमवार को यहाँ पर देखिए जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जमकर हंगामा किया। भीषण गर्मी और यहाँ पर देखिए क्या कुछ बता रहा है, उमस के बीच सुबह से सैकड़ों महिलाएं सत्यापन कराने के लिए कतार में खड़ी रही, लेकिन दोपहर बाद में उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ पर देखिए उस दिन सत्यापन का कार्य नहीं होगा। इसके बाद महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कार्यालय परिसर में नाराजगी शुरू कर दी। जिले में मैया सम्मान योजना के देखिए करीब 2,98,000 लाभुक हैं। इनमें से लगभग 14,000 महिलाओं का भौतिक सत्यापन अभी शेष है। यानी कि देखिए जमशेदपुर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2,98,000 लाभुक हैं
और इनमें से लगभग 14,000 लाभुकों का सत्यापन यानी कि बकाया है, यानी कि इसका नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं सत्यापन करने गए थे महिलाएं, और जब दोपहर हो गया सुबह से लेकर, तब उसको पता चला कि अभी फिलहाल आज के दिन सत्यापन होगा ही नहीं। इसके बाद कहीं ना कहीं जमकर महिलाएं ने प्रदर्शन आक्रोश चालू कर दिए। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, सत्यापन की उम्मीद में सुबह से पहुंची महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पहले उन्हें यहाँ पर देखिए नियमित रूप से योजना की राशि मिल रही थी, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भुगतान रुक गया है। महिलाओं का कहना था कि यदि सत्यापन नहीं होना था तो इसकी सूचना पहले देनी चाहिए थी। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस और अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़ी रहे। बाद में देखिए पुलिस की मदद से महिलाओं को परिसर से बाहर किया गया और मुख्य गेट बंद कर दिया गया। और देखिए इस दौरान काफी देर तक यहाँ पर देखिए कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का यानी कि माहौल बना रहा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन में यहाँ पर महिलाओं द्वारा आक्रोश किया जा रहा है। और ये आक्रोश क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए भौतिक सत्यापन नहीं करने के कारण। और ये भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, बट यहाँ पर महिलाएं जब जमशेदपुर कार्यालय पहुंची तो कहीं ना कहीं सह प्रखंड यानी कि जमशेदपुर यानी कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जमकर हंगामा किया। और कहीं ना कहीं वहां पहुंचने के बाद महिलाओं को पता चला कि आज के दिन भौतिक सत्यापन का कार्य नहीं होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाएं लगभग यहाँ पर आक्रोश चालू कर दी, और यहाँ पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और नारेबाजी भी शुरू कर दिए। जिले में यानी कि मैया सम्मान योजना के लगभग देखा जाए तो जमशेदपुर जिला में 2,98,000 लाभुक हैं, जिनमें कि अभी तक यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 14,000 लाभुकों का सत्यापन शेष है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अंचल कार्यालय में अफरा तफरी, पुलिस कर्मियों ने गेट बंद किया। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि अंचल कार्यालय में अफरा तफरी, पुलिस कर्मियों ने गेट बंद कर दिया। देखिए मैया सम्मान योजना की सही जानकारी नहीं मिलने से बनी स्थिति। देखिए मैया सम्मान योजना का जो यहाँ पर सही जानकारी है वो नहीं मिलने से ही है यहाँ पर रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए जमशेदपुर अंचल कार्यालय में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि खाते में नहीं आने से नाराज सैकड़ों महिलाएं ने शिकायत करने पहुंची गई। देखिए उनका आरोप था कि उन्हें किसी यानी कि देखिए सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। भीड़ और यहाँ पर देखिए हंगामे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि इतनी ज्यादा महिलाएं कार्यालय में आ गई थी कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया था। देखिए यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं सीओ साहब ने बताया कि इतनी ज्यादा महिलाएं यहाँ पर आ गई थी कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया था। देखिए अंचल कार्यालय में गेट बंद करने से बाहर लगी महिलाओं की भीड़, यानी कि बाहर महिलाओं का भीड़ लग गया था। तो कहीं ना कहीं भौतिक सत्यापन के लिए कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल चल रहा था। बाकी आप सभी का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ तो आप लोग भी करा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है। देखिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए देखिए इतना पैसा का आवंटन किया गया। देखिए कितना है, 14,065 यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इतना करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और इसके अलावा हाल ही में यहाँ पर देखिए राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिलों को देखिए 1263 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है, जो इस योजना के तहत महिलाएं के खाते में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि देखिए आप सभी को बता दें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिलों को 1263 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है, जो कि इस योजना के तहत सभी के महिलाएं के खाते में जमा किए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है कि सभी के खाते में पैसा भी पहुंचना शुरू हो चुका है, और पैसा जो भेजा जा रहा है वो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कुछ बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बजटीय प्रावधान। तो देखिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 14,000 यानी कि इतना करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले बजट की तुलना में देखें तो 700 करोड़ से ज्यादा है। देखिए कहीं ना कहीं पिछला बजट जो था वो कहीं ना कहीं इससे कम ही था, और इस बार जो यहाँ पर बजट आया है वो 700 करोड़ अधिक है। तो कहीं ना कहीं पैसा भी आपको मिलेगा, इसमें चिंता नहीं करना आपको। प्रतिमाह सहायता है, यानी कि देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 25 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि देखिए इस योजना के तहत आपको कितना पैसा मिलता है, 25 रुपए महीने का 2500, यानी कि सालाना आपके खाते में 30,000 रुपए आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। साथ में देखिए महिला फंड यानी कि हालिया फंड ट्रांसफर। तो देखिए हाल ही में सरकार ने जिलों को कुल 1263 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, यानी कि सभी जिलों के पास कितना पैसा पहुंचा है,
1263 करोड़ रुपए सभी जिलों के पास अभी करंट समय में यानी कि वर्तमान समय में है। इसके बाद देखिए एकमुश्त भुगतान, तो देखिए हालिया आदेश के अनुसार मई महीने में सरकार लाभार्थियों को 2 किस्तों का पैसा एक साथ यानी कि 5,000 एकमुश्त ट्रांसफर कर रही है। यानी कि देखिए अभी जो पैसा मिल रहा है फिलहाल वो कितना पैसा मिलेगा, आप लोग यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। मई महीने में सरकार लाभार्थियों को 2 किस्तों का पैसा यानी कि 5,000 एकमुश्त ट्रांसफर करेगी, ये सरकार का आदेश आ चुका है। साथ में यहाँ पर नजर डालें तो देखिए इन्हें नहीं मिलेगा पैसा, किन्हें नहीं मिलेगा, पहला आप लोग यहाँ पर देखिए जिनका उम्र 50 वर्ष नहीं हुआ है, यानी कि देखिए इन्हें पैसा मिलेगा, सॉरी इनको पैसा दिया जाएगा। किसका पैसा मिलेगा, जिनका उम्र 50 वर्ष नहीं हुआ है उसका यानी कि पैसा मिलेगा, इसका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कारण देखिए जिनका राशन आधार बैंक खाता एक जैसा नाम है, यानी कि पैसा उसी को मिलेगा जो इन क्राइटेरियाओं को पूरा करते हैं, जैसे कि आपका राशन कार्ड में, आधार कार्ड में या फिर पैन कार्ड में, यानी कि सारा जगह नाम सेम होना चाहिए, कोई भी त्रुटि वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी बेनिफिट मिल पाएगा। तीसरा देखिए परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं है, यानी कि देखिए आपके परिवार में किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ना ही आपके परिवार में किसी का भी होना चाहिए और आपका भी नहीं होना चाहिए। साथ में देखिए सरकार को टैक्स भी नहीं देते हैं, और देखिए आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकार को अगर टैक्स पे करते हैं तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि सरकार को टैक्स पे करने वाली महिला को भी इस योजना के बाहर कर दिया गया है, आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। साथ में देखिए चौथा नंबर में देखिए बैंक खाता में डीबीटी चालू है, यानी कि आपका बैंक खाता जो है उसमें आपका डीबीटी का चालू होना बहुत ही जरूरी है, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि सर हमारे खाते में पैसा नहीं पहुंचा, इसलिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी पैसा मिल पाएगा, नहीं तो पैसा आपका नहीं मिलेगा। देखिए जिनका उम्र 50 वर्ष नहीं हुआ है, जिनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता एक जैसा नहीं नाम है, परिवार में किसी का सरकारी नौकरी नहीं है, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, बैंक खाता में डीबीटी चालू है, तो इनके कारण यहाँ पर जो क्राइटेरिया है इनको पैसा मिलेगा, बाकी सभी को पैसा दिया जाएगा और सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिलेगा। इन क्राइटेरियाओं को पूरा करते हैं तो आपको जरूर पैसा मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो क्या अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी अपडेट आ चुकी है। देखिए सत्यापन नहीं करा पाए, अब क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि आप लोग का सत्यापन नहीं हुआ है तो क्या अब क्या होगा, अब पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो इसको लेकर भी अपडेट आई है। देखिए इस संबंध में बीडीओ अभिनव कुमार ने बताया है कि कहीं कोई सत्यापन का निर्देश नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर कौन बता रहा है, बीडीओ अभिनव कुमार ने, और ये बता रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार का सत्यापन का आदेश नहीं है और न ही इसके लिए यहाँ पर देखिए लाभार्थी से किसी भी प्रकार का दस्तावेज लेना है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से पंचायत सचिव को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे लाभार्थी जो निर्धारित उम्र 50 पार कर गई हैं, किन्हीं की शादी हो गई है और किसी सरकारी नौकरी लग गई है, किसी का मृत्यु हो गई है, वैसे की पहचान कर, यहाँ पर देखिए वैसे लाभुकों को पहचान कर उसका नाम चिन्हित करना है, और कहा है कि बेवजह किसी लाभुक का नाम हटाना नहीं है। उन्होंने लाभार्थियों को आश्वस्त किया है कि इसमें किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि देखिए आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, आपका पैसा मिलेगा। देखिए भौतिक सत्यापन उसको यहाँ पर जरूरी है जिनका उम्र 50 वर्ष हो गया है, जिनका शादी हो चुका है, जिनका मृत्यु हो चुका है, या फिर लाभुकों का पहचान करना है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि आप लोग अभी झारखंड में फिलहाल रहते थे, लेकिन आपका शादी हो गया और आप लोग कहीं ना कहीं आपका मान लीजिए कि बिहार में शादी हो गया, तो देखिए बिहार की महिलाओं को योजना का बेनिफिट तो मिल पाएगा नहीं, इसलिए नाम उसी का कटेगा जो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगा, जो पात्रता को पूरा नहीं करेगा। बाकी अगर आप लोग पात्रता को पूरी करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी यहाँ पर कमेंट वगैरह देखें तो देखिए बोल रहा है 21वीं 22वीं किस्त कब तक मिलेगा सर, दुमका जिले में शांति देवी बोल रही हूँ सर। देखिए दुमका जिले में हो या फिर आपका गढ़वा जिला या पलामू जिला है, सभी जिलों को पैसा मिलेगा, बस आपका पैसा ट्रांसफर करने की देरी है। जिलों के पास पैसा पहुंच चुका है, आपका पैसा कब पहुंचेगा, तो देखिए 1 से 2 दिनों के भीतर आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाकी दूसरा कमेंट देखें तो देखिए पूर्वी सिंहभूम में कब मिलेगा बताइए। देखिए पूर्वी सिंहभूम से भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं, तो देखिए पूर्वी सिंहभूम में बहुत जल्द पैसा मिलेगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पैसा जो है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लगेगा और पैसा आने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी कौन से जिले में पैसा मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले बोकारो में, चतरा में, धनबाद में, दुमका में, गढ़वा में, गिरिडीह से काफी सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो गिरिडीह में मिल जाएगा। उसके बाद गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूंटी, लातेहार, इन जिलों में पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा। और इस बार आपका कितना पैसा मिलेगा, 21वीं 22वीं किस्त का पैसा टोटल 5,000 रुपए आपके खाते में जमा किए जाएंगे, जो कि कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन आपके खाते में पैसा
आ सकता है। बाकी आपके मन में कोई डाउट वगैरह चल रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए आज के दिन 4 जून हो चुका है और कहीं न कहीं आज गुरुवार है और 5024 जिलों में भेजेगा। जिसका लिस्ट वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना है, आप सभी को हम लिस्ट वगैरह सेंड कर देंगे। देखिए पेंशन का पैसा 2500 नहीं मिलेगा, आपको पेंशन का पैसा 1000 मिलेगा। बाकी 3 महीना का पैसा देखा जाए तो 3 महीने का पैसा आपको 3000 रुपया दिया जाएगा पेंशन योजना का पैसा और बहुत जल्द पैसा मिलेगा। इसका वीडियो हम बना चुके हैं कि कब से पैसा मिलेगा, जिसका लिंक अगर चाहिए तो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको लिंक वगैरह सेंड कर देंगे। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कब से पेंशन योजना का पैसा मिलेगा आप सभी को हम बता देंगे। फिलहाल 21वीं 22वीं किस्त का पैसा 5000 यानी कि भेजा जाएगा और पेंशन का पैसा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, कब आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।